हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोग यहाँ पे यूपी स्पेशल कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने इस पर एक वीडियो कर लिया था और कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। अभी कुछ क्वेश्चन बाकी भी हैं तो वो आज कर लेते हैं। ठीक है, यानी अभी पहले टॉपिक पे काम हो रहा है अभी। ठीक है, ऐतिहासिक और राजनीतिक परिदृश्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग पहले पूरा करेंगे, फिर टॉपिक नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। 21 देखिए, लखनऊ महानगर के संबंध में हम लोग को यहाँ पे बताना है। पहला पॉइंट पढ़िए, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफउद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से डेवलप किया। 18वीं सदी का मतलब समझ रहे हैं? 18वीं सदी का मतलब होता है 1700 से 1800 ईस्वी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर उत्तरार्ध भी लिखा है, तो उत्तरार्ध का मतलब होता है आधे से आगे वाला समय, यानी 1750 के आगे वाला जो समय होगा वो उत्तरार्ध में आएगा। यानी ये जो यहाँ पे नवाब आसफउद्दौला की इन्होंने यहाँ पे चर्चा की है, तो इनका समय जो था वो 1775 ईस्वी के आसपास का था, जब इन्होंने फैजाबाद से राजधानी चेंज करके लखनऊ में स्थानांतरित किया था। ठीक है, खैर अब तो फैजाबाद रहा नहीं, अब तो नाम चेंज हो गया, अयोध्या हो गया। तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पढ़िए, ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसे सुगठित विकास पर ध्यान दिया। नवाब साहब के बाद जब आगे का समय आया तो वहाँ पे लखनऊ में जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे वो सर हरकोट बटलर साहब थे। ठीक है, और इन्होंने भी डेवलपमेंट पर काफ़ी काम किया था लखनऊ के। तो पॉइंट नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट पढ़िए, महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये हिस्टोरिकल पॉइंट नहीं है, यानी ये हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन नहीं है, ये तो अभी का क्वेश्चन है। यानी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया ना, तो मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा है। लखनऊ नगर निगम का जो सिटी डेवलपमेंट प्लान है उसके अनुसार 55% भाग जो है वो रिहायशी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो ये 23% लिखा है ना, वो गलत लिखा है, 55% होना चाहिए था। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट गलत है, यहाँ पे 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। 22वां क्वेश्चन जल्दी से मैच करा दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। 84 गुम्बद समझ रहे ना, 84 टॉम। ठीक है, 84 गुम्बद जो हैं वो एक जगह है कालपी, ये जालौन के पास है। यहाँ पे ये 84 गुम्बद है। ठीक है, तो ये जालौन में तो ये फोर्थ ऑप्शन जो दिख रहा है वो ए का हो जाएगा। ठीक, कादमगिरी पर्वत जो है हम लोगों ने कल ही पढ़ा था। ठीक है, कादमगिरी पर्वत कहाँ पे, ये चित्रकूट का है। ठीक है, अभी इसकी इमेज दिखा दे रहा है तो याद हो जाएगा। ये फेमस इसलिए क्योंकि इस पर्वत पर तीर्थ स्थान है। ठीक है, तीर्थ स्थल है। बौद्ध स्तूप आप आराम से मैच करा लेंगे कुशीनगर में, और जामा मस्जिद मुरादाबाद में। ठीक है, तो यहाँ पे मैचिंग क्या बनी हम लोगों की, 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1 सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ये जल्दी से इमेज देखिए, ये जो फिगर दिख रहा है ये कादमगिरी माउंटेन का है। ठीक है, ये सी माउंटेन पे ये पवित्र स्थल है, यहाँ पे लोग जाते हैं। नाम क्या है, कादमगिरी। ठीक है, कादमगिरी पर्वत। चलिए, और ये कहाँ पे पड़े, चित्रकूट में। ठीक, नीचे आइए, ये जो आपको इमेज दिख रही है ये 84 गुम्बद है। अब यहाँ से 84 तो नहीं दिख रही हैं। ठीक है, वहाँ पे जाएंगे कभी घूमने तो काउंट करना। और यहाँ पे बड़ा रहस्य मिस्ट्री यहाँ पे कि 84 काउंट भी नहीं कर पाता कोई, तो जगह का नाम भी याद रखना। ठीक है, कालपी कहाँ पे, जालौन में। चलिए 23 देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है वो जान लीजिए। आपको हो सकता है आप लोगों ने कुछ बनाया हो, बकमा और बकना, BCMA और BCNA। ठीक है, ये पहला है INC का सेशन, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 8th। यहाँ पे बी का मतलब बॉम्बे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बी का मतलब बॉम्बे, सी का मतलब कलकत्ता, एम का मतलब मद्रास, ए का मतलब इलाहाबाद। ठीक है, फिर बी से मतलब बॉम्बे, सी से मतलब कलकत्ता, फिर एन से यहाँ पे नागपुर हो जाता है। ठीक, नागपुर, और फिर से इलाहाबाद। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां। ठीक, और सेशन स्टार्ट कब से हुए थे, 1885 से। ठीक है, 1885 हो गया, ये 1886 हो गया, 91 और फिर 92 यानी 1892। तो 1892 का तो अभी इलाहाबाद पड़े हो आप। ठीक है, तो 1892 इलाहाबाद लगा दो, यानी ए का टू यानी 2 ऑप्शन हम लोगों को मिल गए। तो इसको रिजेक्ट कीजिए, इसको रिजेक्ट कीजिए। अब इसी ट्रैक में सब कुछ नहीं मिल जाएगा, मतलब हेल्प होती है, छोटी छोटी चीज़ों से भी हेल्प होती है। और यहाँ पे जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो कौन थे, WC बनर्जी। ठीक है, इलाहाबाद में जो 1892 में हुआ था INC का सेशन, यहाँ पे भी WC बनर्जी थे। ठीक है, 1905 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पे हुआ था, ये बनारस में हुआ था। ठीक है, और बनारस में अध्यक्षता किसने की थी, GK गोखले साहब ने, GK गोखले साहब ने। 1936 बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में हुआ। और यहाँ पे कौन थे अध्यक्ष, JL नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। 1946 का जल्दी से बता दीजिए, ये मेरठ में हुआ था। और मेरठ में कौन थे, JV कृपलानी साहब।
JV कृपलानी साहब, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों की कोडिंग क्या बनी, 242413, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए आगे करते हैं। 24 देखिए, यहाँ पर यूपी के अलग अलग नाम है और कब कौन सा नाम दिया गया था ये बताना है। तो इसको आप ऑप्शन से भी रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऑप्शंस, जैसे उत्तर प्रदेश है तो ये तो सबसे बाद वाला नाम है ना जो अभी चल रहा है, तो ये तो सबसे लेटेस्ट वाला जो समय होगा उसमें मार दीजिए। सबसे नया समय कौन सा है यहाँ पे, 1950 है। लेकिन यहाँ डी का बन हो जाएगा, लेकिन डी का बन तो चारों में है, मतलब बनाने वाले कलाकार हैं। कोई नहीं, उससे पहले पकड़ लीजिए संयुक्त प्रांत। इससे पहले संयुक्त प्रांत बोला जाता था, ठीक है, यानी यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, ठीक है। वो शॉर्ट में तब भी यूपी था। तो 1950 के जस्ट पहले वाला समय कौन सा है, 1937, यानी सी का 2 लगा दीजिए। सी का 2 एक ही ऑप्शन में है तो आंसर हम लोगों को मिल गया। यानी सबसे पहले यूपी को उत्तर पश्चिमी बोला जाता था, ठीक है। और ये कब बोला जाता था, 1836 में, यानी 1836 में नाम दिया गया था इस रीजन का, यूपी वाले रीजन को उत्तर पश्चिमी। उसके बाद आगरा और अवध का जो संयुक्त प्रांत था ये नाम कब दिया गया था, 1877 में, ठीक है, 1877 में। ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पास में लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। यूपी 1950 में नाम दिया गया था, संयुक्त प्रांत 1937, आगरा अवध का संयुक्त प्रांत 1877 और उत्तर पश्चिमी 1836, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। 25 आसान सा क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, पहले गवर्नर कौन थे, ये कौन थे बताइए, सरोजनी नायडू थी, ठीक है। ये प्रथम गवर्नर भी थी और प्रथम महिला गवर्नर भी थी, ठीक है। यानी ये भारत की प्रथम महिला गवर्नर भी थी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। टाइम इनका 2 साल रहा था, 1947 से 1949 तक। और अभी कौन है यूपी के गवर्नर, आनंदीबेन पटेल, ठीक है, AVP। चलिए आगे करते हैं। 26 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है भी। निम्नलिखित में से कौन यूपी का मुख्यमंत्री नहीं था, यहाँ पे देख लीजिए चारों में कौन नहीं थे। ये गोविंद बल्लभ पंत साहब जो थे ये तो पहले ही थे, पहले CM थे, ठीक है, यूपी के पहले CM थे, ठीक। दूसरा पॉइंट है हेमवती नंदन बहुगुणा, नाम से ये मत समझना कि ये फीमेल है, ये मेल हैं, ठीक है, पुरुष हैं। और ये 2 बार यूपी के CM रहे हैं, 73-74 में, ठीक है, 73-74 में और 74-75 में 2 बार CM रहे हैं। रीता बहुगुणा को समझ रहे हैं ना, रीता बहुगुणा जोशी, ठीक है, रीता बहुगुणा जोशी इन्हीं की बच्ची थी, इन्हीं की बच्ची हैं, ठीक है। यानी हेमवती नंदन बहुगुणा पिताजी हैं इनके। डी ऑप्शन है नारायण दत्त तिवारी, यानी ND तिवारी। ये तो कई बार रहे, टूटे टूटे समय में ये 3-4 बार CM रह चुके हैं यूपी के, ठीक है। तो ये भी थे यूपी, ये भी थे यूपी के CM। कृष्णचंद्र पंत ये जो हैं ये नहीं है, ठीक है। तो आंसर करेक्ट ये है, सी ऑप्शन। नहीं पूछा है ना, ये जो KC पंत हैं, कृष्णचंद्र पंत, KC पंत के पापा हैं गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। आप यदि प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष पढ़ते होंगे लिस्ट में तो इनका नाम दिखता होगा KC पंत का, तो ये प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन रहे हैं। चलिए आगे करते। 27 देखिए, उन व्यक्तियों की सूची यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे हैं, ठीक है। तो चरण सिंह तो बिल्कुल रहे हैं CM, संपूर्ण आनंद भी रहे, कमलापति त्रिपाठी भी रहे और सुचिता कृपलानी भी रहे। इनका टाइमिंग क्या था, अगर इन 4 ऑप्शंस में क्रोनोलॉजी भी पूछ ले तो क्रोनोलॉजी भी समझ लीजिए। देखिए 1954 से 1960 तक डॉक्टर संपूर्ण आनंद रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर 1963 से 67 तक सुचिता कृपलानी। उसके बाद फिर चरण सिंह 1970 से 1970, यानी ये उसी साल ही रहे थे, कुछ ही महीने रह पाए थे, ठीक है। फिर एक कमलापति त्रिपाठी साहब का समय है 1971 से 1973। चलिए आगे करते हैं। 28 देखिए, यहाँ पर भी यूपी के CM कौन हैं कौन नहीं रहे ये बताना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन इसमें इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम लोग पहले टॉपिक पे काम कर रहे हैं ना, उसमें राजनीतिक परिदृश्य है, इसलिए क्वेश्चन से ज़्यादा मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो बोर और ना होना। तो कौन कौन CM था जल्दी से बता दीजिए। गोविंद बल्लभ पंत तो ये तो पहले ही थे, ठीक है, तो ये तो थे। TN सिंह भी थे, ठीक है, रामनरेश यादव भी थे। नित्यानंद स्वामी ये उत्तराखंड के पहले CM थे, ठीक है, उत्तराखंड के पहले CM, यानी 2000 में बना था उत्तराखंड, तो ये 2000 से इनका कार्यकाल था। तो यहाँ पर नहीं जो थे वो सी ऑप्शन है, ठीक। 29 देखिए, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी हैं। तो जल्दी से बताइए, फीमेल CM पूछ रहे हैं। एक तो आपने अभी पढ़ा सुचिता कृपलानी साहब, ठीक है, सुचिता कृपलानी, और दूसरी मायावती, ठीक है, दूसरी मायावती। ये 2 ही महिलाएं जो CM के पद पर रही हैं यूपी के। और कृपलानी साहब के बारे में तो आप लोग जानते, साहब नहीं साहिबा। तो ये तो भारत की पहली CM है, ठीक है, भारत की पहली CM भी हैं। जैसे अभी सरोजनी नायडू के बारे में पढ़ा कि वो भारत की पहले गवर्नर थी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ही फीमेल हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी हम लोग तुरंत ही पढ़ें। उत्तर प्रदेश की
प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचित्रा कृपलानी। और ये पहली गवर्नर। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 31 आसान सा क्वेश्चन जल्दी से बता दीजिए। यूपी की विधानसभा जो है उसके पहले चेयरमैन कौन थे? और विधानसभा के चेयरमैन को क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, स्पीकर बोलते हैं। तो पहले स्पीकर कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन यानी पीडी टंडन। 32 देखिए, यूपी के राज्य के चिन्ह। यहाँ पर राज्य के चिन्ह में नहीं है। चिन्ह देखे हैं ना? चिन्ह तो देख ही रहे हैं। और देख लेते हैं जल्दी से। ये चिन्ह है, देख लीजिए, जूम कर दें। चलिए, अब तो दिख रहा होगा ना आपको। क्या दिख रहा है यहाँ पर? आपको तीर कमान भी दिख रहा है और मछली भी दिख रही है। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। यानी ये तीर है, ये धनुष है और ये मछली है। चलिए, तो यहाँ पे पूछा कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए, अभी धनुष देखा आपने, तीर भी देखा, मछलियाँ भी देखी, मोर नहीं था उस चिन्ह में, मोर नहीं थी। ठीक है, तो आंसर डी हो गया। यहाँ पे यूपी का राजकीय पुष्प पूछा है। ठीक है, राजकीय पुष्प। तो स्टेट फ्लावर क्या है? टेसू। टेसू समझते हैं ना? पलास का, इसे पलास का फूल भी बोलते हैं, पलास। अभी देखते हैं हम लोग फिगर में इसको। और अगर राजकीय वृक्ष पूछ ले तो क्या बताएंगे? राजकीय वृक्ष में अशोक है। ठीक है, अशोक। और राजकीय पशु बारहसिंगा। ठीक है, बारहसिंगा। और राजकीय पक्षी होता है सारस। ठीक है, सारस या क्रॉन्च भी बोलते हैं इसे, इंग्लिश में बोलते हैं क्रेन। 35 देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं और जनपद कितने हैं पूछा है। तो जनपद कितने हैं? 75 है ना जनपद। तो मंडल कितने हैं? मंडल 18 है। यानी रेशियो 18/75 का बनता है। ठीक है, 2008 तक तो 17 जिले थे। ठीक है, फिर 2008 में एक नया जिला बना, कांसीराम नगर। ठीक है, फिर 2010 में अमेठी बना तो 72 हो गए। फिर 2011 में 3 जिले और बन गए जिसके नाम है हापुड़, शामली और संभल। तो टोटल 75 हो गए। ठीक है, टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। खैर यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पे 18/75 इसमें ही कर लो। ठीक है, जब भी ऑप्शन कर ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन पुराना पूछा है ना, तो इन लोगों ने अपडेट नहीं किया। चलिए, कल मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।